मेहनत कई के कतनो रुपया कमैबा तो आचरा के सुख बबुआ कहवा से पैबा। सपना न होखी कतहु पूरा ए बबुआ, मैं बिन जिंदगी अधूरा हे बबुआ, मैं बिन जिंदगी अधूरा। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पाचन तंत्र क्या होता है, लेकिन उसी में से कुछ रिलेटेड चीज है जो आपको हम यहाँ पे एक अलग तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको सबसे पहले समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। ओके, देखिए तो कुछ इसका फिगर ऐसा ही बनेगा। जैसे चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पाचन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे थे, लेकिन इसमें समझेंगे कि एक्चुअल में जो पेट में गैस बनता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी आइटम खा ले रहे हैं, कोई भी चावल दाल सब्जी मुर्गा मसाला ये सब खा रहे हैं, तो पेट में गैस ऑटोमेटिक क्यों बन जाता है? तो कुछ तो कारण होता होगा ना। तो चलिए उसके इफेक्ट कारण को हम लोग जानते हैं। क्लास के अंत तक बन रही है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे जो आपके दिमाग में कोई हलचल मचाए। ठीक ना, हम किसी भी चीज़ को रटने के लिए नहीं बताते हैं, ठीक ना, रटने का नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी भोजन को खाते हैं तो हमारे मुख गुहा के द्वारा क्या होता है, हमारे आहार नाल से होते हुए अमाशय में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाता है आहार नाल, ये हो गया आहार नाल, और साथ ही हो जाता है ये हम लोग का अमाशय, ये हो गया अमाशय। और ये बात आप भी जानते हैं कि जो भोजन होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो आहार नल से होते हुए हमारे अमाशय में जाकर कम से कम 3 या 4 घंटा के आसपास क्या होता है, वहाँ पर भोजन ठहरता है। कहाँ पे? हमारे अमाशय में 3 से लेकर के 4 घंटा तक भोजन वहीं पे रुकता है। लेकिन भोजन उसमें रुकता कहाँ पे है? एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले जो भोजन है आहार नल से होते हुए कहाँ पे जाता है? इसको अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो अमाशय है, अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ये पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग में होता है HCl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ये क्षार न होकर के अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। ये होता है अम्ल। ओके, ये अम्ल हो गया। और साथ ही साथ देखिए ये जो सेकंड भाग होता है, सेकंड भाग में ही क्या होता है, खाना जाकर के ऐसे एक आकृति कांटे नुमा बनी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रुझी। क्या बोलते हैं? रुझी बोलते हैं। ये कांटे नुमा जो संरचना होती है उसे हम लोग रुझी बोलते हैं। इस रुझी का काम क्या होता है? सब मान लीजिए कि भोजन जो भी आहार नल के जरिए क्या होता है, हम लोग मुख से होते हुए कहाँ पे, अमाशय में जा रहा है, और अमाशय में जा करके मान लीजिए कोई रुकने वाला कोई आइटम ना हो तो भोजन रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ये कांटेनुमा जो संरचना होती है, भोजन वहीं में जा करके फंस जाता है, ठीक ना, और उसी में फंस करके भोजन कुछ देर तक क्या होता है, रुकता है। अगर भोजन उसमें नहीं फंसेगा, नहीं रुकेगा, तब भोजन का पाचन अच्छा से नहीं होगा। देखिए कभी कभार लोग बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि खाना खाए हुए कुछ समय हो गया है तो बोलते हैं हमारा पेटवा गड़ रहा है, खबड़ रहा है, हौड़ रहा है ना, बोलते हैं। तो देखिए वो होता क्या है, एक्चुअल में ये जो रुझी होता है, भोजन उसमें न होने के चलते वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और यही रुझी जब खड़ा हो जाता है तो ये क्या होता है, चुभता है पेट में। वो चुभता है, उसी को लोग बोलते हैं कि पेट गड़ रहा है, ठीक ना। एक्चुअल में फैक्ट कारण तो होता है कि रुझी आपका खड़ा हो गया है ना, समझ गए। चलिए देखिए, और भोजन यहाँ से होता है HCl में मिल करके आकर के कहाँ पे, रुझी में, मतलब विश्राम करता है, शांति वहीं पे उसको मिलता है, और यहीं पे आकर के वो रुकता है। और उसके बाद से भोजन चल जाता है ये अंतिम पार्ट में, ठीक ना। और अंतिम पार्ट में जाने के बाद से ये वाला होता है, इसमें एक संरचना बनी होती है इस प्रकार से, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं,
गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम होता है इसमें से एक जूस निकलता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ओके, क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। लेकिन एक चीज समझिए कि हम इसको समझने से पहले कुछ एक ऐसे आइटम है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। ये क्या निकलता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगर यही जूस कभी कभार क्या होता है, नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? अब देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारा इंजेक्शन है, इसमें कोई चीज़ फंस गया है, तो हम मान लीजिए इंजेक्शन को कितना भी कस के ठेलेंगे न से, तो क्या होगा, इधर से कोनो चीज़ उसका दवा निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, जाम हो जाता है। तो देखिए इसमें भी वही काम होता है कि इसका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, वो किसी ना किसी कारण से क्या होता है, जाम हो जाता है। जैसे हम लोग अनेक प्रकार के तैलीय पदार्थ खाते हैं, तैलीय चीज़ खाते हैं, ठीक ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑमिंग, चाउमिंग, एक जितना भी आइटम है ये सब खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वसा का मात्रा ज़्यादा होता है। और वसा का मात्रा होता है, जैसे मान लीजिए कि देखिएगा आप मछली ही धो, तो मछली को धोओगे तो हाथ में चिपचिपा लगता है, कोई डालडा उल्डा पकड़ लिया, और डालडा चाहे मुँह कोई आइटम खाओ तो लगता है मुँह में, जीभ में ही पकड़ लिया। तो होता क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पर आकर के वो छाप लेता है उसको चारों बगल से, और छाप लेगा तो क्या होगा, ये जाम हो जाएगा। और जाम हो जाने के चलते ही क्या होता है, इसमें से किसी प्रकार का गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलता है, और जो भी भोजन आता है पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं होता है, और वही क्या करता है, गैस बनाना प्रारंभ कर लेता है, ठीक ना। तो देखिए एक्चुअल में कारण क्या होता है, ये आप जान गए कि गैस क्यों बनता है। अब उसके बाद से हम लोग को दो चीज़ समझना है। आपने अभी जाना कि HCl क्या किया हुआ है, भोजन को एक में सब फेंट दिया है, ठीक ना, और फेंट देने के बाद से वो क्या किया है, रूजी में भेज दिया है, और रूजी क्या किया, गैस्ट्रिक जूस के पास भेज दिया। और गैस्ट्रिक जूस जो है ना, यहाँ पर आने के बाद से ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है, अग्नाशय क्या कहता है कि अग्नाशय बोलता है क्या, कि हम अम्ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कि देखिए रास्ता तो यही है ना, भोजन मुख्य गुहा से आएगा, यहाँ पे जाकर के फर्स्ट पैटर्न मिलेगा, रूजी में जाएगा, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड में जाएगा। अब इसके बाद से भोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ये अग्नाशय के पास आएगा। तो अग्नाशय का सबसे पहले काम समझ लीजिए, ये किसी भी प्रकार के अम्ल को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक ना। ये किसी प्रकार के अम्ल को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जब भी एक्सेप्ट करेगा तो क्षार को ही एक्सेप्ट करता है। तो पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि जो हमारा पित्ताशय होता है क्या करता है, भोजन को क्षार में बदल देता है, ठीक ना। ये समझिए भगवान बड़ी चालाक थे, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पित्ताशय नहीं बनाए होते, ये पित्ताशय है, ये बात समझिए, पित्ताशय ये क्या है, पित्ताशय है, और यही हमारा हो जाता है क्या, लीवर हो जाता है। ये हमारा लीवर हो जाता है, ये हमारा पित्ताशय हो जाता है, ठीक ना। तो एक चीज ध्यान से समझिए, ठीक ना, एक चीज ध्यान से समझिए, ये अग्नाशय है, बोलता है कि आई नॉट एक्सेप्ट अम्ल, यानी कि बेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मान लो कि अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भोजन का पाचन होगा कैसे, भोजन का पाचन तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये होता है क्या कि मान लो भोजन जैसे जैसे अमाशय से होकर के इधर गुजरता है, तो ये जो पित्त है ना, आपने मुर्गा, मछली और ये जो मीट वगैरह सब्जी सब होता है उसमें भी पित्त होता है, हम लोगों में पित्त होता है, ठीक ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो पित्त का काम होता है क्या कि भोजन को क्षार में बदल देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है, और कड़वा जितना ही आइटम खाओगे वो क्या होता है, वो क्षार ही होता है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो पित्त होता है ना, पित्त का काम होता है क्या कि यहाँ से भोजन आ रहा है ना, तो में अपन क्या करेगा, सब पित्त को छोड़ देगा, ठीक ना। और पित्त देखिएगा, पित्त अगर मीट पर गिर जाए ना तो मीट को पूरा कड़वा बना देगा और तीता बना देगा, ठीक ना, और तितौने लगेगा और वो अच्छा लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक ना। देखिए यही पित्त होता है जो क्या होता है, आप कोई भी चीज क्यों ना खा लो, मान लो रसगुल्ले खा लो, दही खा लो, माने कोई भी मीठा आइटम खा लो, लेकिन अगर बकोरता है आदमी तो कैसा बकोरता है, बकोरता है तो लगता है कि नाक मुंह सब जल गया, ठीक ना, कितना तो नाको देके बकोर देता है एक अन बाल्टी। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि यही पित्त के चलते क्या होता है, लोग माने उल्टी करता है, बकोरता है तो क्या होता है, तीता लगता है, ठीक ना। कोई भी आइटम खाओ, कितना भी मीठा खाओ, लेकिन बकोरोगे तो कैसा लगेगा, तीता ही लगेगा। ओके, अब देखिए ये क्या करता है, ये लीवर क्या करता है, पित्त को बनाता है।
लीवर पित्त को बना करके पित्ताशय के पास भेज देता है। ये लीवर है पित्त को बना के पित्ताशय के पास भेजता है और पित्ताशय क्या करता है, इसको अमाशय के बाहरी भाग पर छोड़ देता है और जो भी भोजन आता है इस पित्त में क्या होता है, इसे लभेरा पोटा जाता है, ठीक ना। और लभेरा जाएगा तो ये तो मान लिया अब क्षारीय हो गया, पहले था अम्लीय और यहाँ से क्षार जब इसको मिल गया ये हो गया क्या, क्षारीय हो गया। और ये अग्नाशय क्या बोल रहा था, अग्नाशय तो बोल रहा था ना कि हम क्षार को तो पचा देंगे भाई, हम अम्ल को नहीं पचाएंगे। तो लो पचाओ, यहाँ पे क्या हो गया, आपको तो क्षार मिल रहा है ना, क्षार है तो पचाओ उसको। अग्नाशय का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जितना भी आप क्या बोलते हैं वसा युक्त जो भी आइटम आप खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाउमीन हो गया, बीजा बर्गर, तेल वगैरह जितना भी होता है उसका पाचन कौन करता है, उसका पाचन करता है अग्नाशय ही करता है। ओके, समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए अब उसके बाद से होता क्या है कि ये मिल करके यहाँ पे दे दिया, उसके बाद से भोजन ट्रेवल करना प्रारंभ कर दिया और भोजन क्या हुआ, जाते जाते चला गया, ये छोटी आंत में चला गया, ठीक ना। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होता है एक छोटा सा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक ना। ये अपेंडिक्स होता है, ये सभी लोगों में होता है, जो जिस प्रकार से भोजन करता है अपेंडिक्स उसमें उसी प्रकार से होता है। जैसे देखिएगा हम लोग में अपेंडिक्स होता है, छोटा होता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अपेंडिक्स नहीं होगा, लेकिन किसी किसी में अपेंडिक्स जो होता है एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते क्या करना पड़ता है उसको, ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग होता है और अवशेषी अंग का कोई भी काम नहीं होता है हम लोग के शरीर में, ठीक है। तो इस अवशेषी अंग को क्या किया जाता है, जब ये एक मतलब इसमें अगर कोई चीज फंस जाता है, मान लीजिए ये खाने हैं, कोई उरेब सुरेब खाना खा लिए, ठीक ना, और कभी गलती से क्या हुआ यहाँ पर आया, भोजन रुक गया और यहीं पे क्या हो गया, इस अपेंडिक्स में फंस गया। तो अपेंडिक्स में फंस जाने के बाद से वो खाना सड़ जाता है और सड़ जाने के बाद से वो पॉइजन का रूप ले लेता है और वही पॉइजन एक दिन चल करके क्या होता है, ये अपेंडिक्स बढ़ने लगता है, मतलब वृद्धि करने लगता है और बाद में जा करके इसमें बहुत सारे पॉइजन इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके चलते इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल देते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, इसको ऑपरेशन करके बाहर आराम से निकाला जा सकता है। यह अवशेषी अंग होता है जो हम लोगों में बहुत छोटा छोटा पाया जाता है, ठीक ना। और यहीं जाओगे, जैसे मान लो कि जो भी जितने बड़े जानवर होते हैं उसमें अपेंडिक्स उतना ही बड़ा होता है, ठीक ना। जो कि जितना कम खाना खाता है ना उसका अपेंडिक्स उतना ही छोटा होता है। देखिएगा जो गाय भैंस माल गोरू जो होता है ना वो कितना कितना खाना खाता है, 4-4 छैटी 12-12 छैटी भूसा खा जाता है, ठीक ना। इसीलिए उन लोगों का अपेंडिक्स क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोग में अपेंडिक्स ये होता है क्योंकि हम लोग भी पहले जो मतलब क्या होते थे, हम लोग बोला जाता है ऐसे कि जो बंदर थे, बंदर से डेवलप होकर के हम लोग क्या हुए, इंसान का रूप लिए हुए हैं, ठीक ना। तो बंदर भी तो एक बार करके जानवर थे, तो ऐसा तो बोला जाए कि हम लोग जानवर के पीढ़ी से ही ट्रेवल करके यहाँ पे इंसान माने कि मानव का रूप लिए हुए हैं। ओके, तो देखिए यही होता है अपेंडिक्स, ज्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे छोटी आंत का काम क्या होता है। जो भी भोजन आता है ना, भोजन का अगर बोला जाए कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है वो तो सही बात है, लेकिन भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है, इस छोटी आंत में ही होता है, ठीक ना। छोटी आंत में ही बहुत प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम भर रहते हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि जो जाइम होता है ना, जो जाइम होता है ना वो भोजन को पचाता है। ओके, खीरा खाइएगा, खीरा में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाइम निकलता है, ठीक ना। आप कितना भी भोजन कर लो, कितना ही कहने का मतलब ये नहीं कि 4 छिपा भोजन ही कर लो और उसके बाद से क्या करो, खीरा चबा लो। अगर खाना नॉर्मल खाते हो और उसके बाद से खीरा खा लो तो आपका भोजन क्या होगा, अच्छा तरीका से पच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब भोजन क्या होता है इसमें आता है बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं और इसमें मिल जाते हैं खूब बढ़िया से, और इसके बाद से ये क्या होता है, यहाँ पे जो भोजन होता है पूर्ण रूप से पच जाता है। इसके बाद से भोजन क्या होता है, नहीं पचता है, ठीक ना। इसके बाद से जो पच गया सो पच गया और नहीं पचा तो समझो क्या होता है, यहाँ पे तो चला जाता है बड़ी आंत में चला जाता है। अनपचा भोजन कहाँ पे चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। तो देखिए अब इसके बाद से बड़ी आंत में चला गया, तो आप बताओ कि बड़ी आंत का काम क्या होता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया हुआ है। तो बड़ी आंत का काम होता है बाबू, भोजन में जो रस होता है ना, भोजन के अंदर जो रस होता है उसको अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। अगर वहीं अवशोषित नहीं करेगा तो लोगों को क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, ठीक ना। गांव देहात में बोलता है कि छेर पोंक दिया, ठीक ना। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें जाने के बाद से भोजन में जो भी रस होता है, जो भी पानी होता है, ये क्या होता है, बड़ी आंत जो होता है उसको क्या करता है, चूस लेता है। ये हो गया आपका छोटी आंत, और ये हो गया आपका बड़ी
आंत। ओके, अब उसके बाद समझते हैं इसमें जाता है सारा भोजन, तो क्या होता है ट्रेवल करते करते जब जाता है यहाँ तक, अब उसके बाद से क्या होता है इसमें के जितने भी रस और जितना भी क्या होता है पानी होता है उसका अवशोषण हो जाता है, और उसके बाद से क्या होता है ये देखिए यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं, ठीक ना। जितना भी आप भोजन किए हुए हो उस सारा भोजन मल के रूप में, वो मलाशय केंद्र हम उसको बोलते हैं। ये जो होता है ना ये मलाशय केंद्र भी होता है। सारा मलाशय जा करके उस रेक्टम में रुक जाता है, ठीक ना। और रेक्टम में रुक जाने के बाद क्या होता है आपके गुद्दा के द्वारा, मलाशय केंद्र के द्वारा क्या होता है, इसे गुद्दा द्वार बोलते हैं, ठीक ना। इसे गुद्दा द्वार बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एनस बोलते हैं। ओके, तो यहीं पे क्या होता है कि भोजन रुक जाता है, और यहीं पे भोजन रुकने के बाद से मलाशय के अंदर से क्या होता है, मलाशय के रास्ते बाहर निकल जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि बवासीर नामक एक जो बीमारी होती है वो कैसे और कहाँ पे होती है। बाबू एक बात ध्यान से समझिए, जो भी आप भोजन करते हैं तो भोजन का एक समय बनाया गया है कि कम से कम 3 घंटा 4 घंटा के बाद ही भोजन करना चाहिए। दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए, उससे ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं तो भोजन करने वाले तो 6 बार 7 बार भी भोजन कर लेते हैं। तो भोजन आप जो करते हो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, रेक्टम में आकर के भोजन सारा फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी मान लो कि क्या हुआ है, वो बाहर नहीं निकला हुआ है, तब तक आपने क्या किया, फिर से भोजन कर लिया। फिर क्या हुआ, अब तो आकर के बड़ी आंत में ही भोजन फंसा रहेगा। फिर आपने भोजन कर लिया, बड़ी आंत में वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भोजन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मलाशय है वो फंसा हुआ है। तो फंसने के चलते क्या होता है, वो सड़ने लगता है, और वही सड़ने के चलते क्या होता है, यहाँ के आसपास के मांस को भी क्या करता है, सड़ा देता है, ठीक है। और आसपास का जब मांस सड़ जाता है, ठीक ना, तो आप भी जानते हो कि मांस सड़ गया, मान लो घाव होता है, तो घाव में से पहले दाबते हैं तो पियर पियर मवाद निकलता है, सही बोल रहे हैं। और उसके बाद से क्या होता है, उसमें से लाल ब्लड निकलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब मांस सड़ जाता है ना, तो उसमें से लाल क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक ना। वो भी एक पहचान होता है बवासीर का, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन फंस जाने के चलते, सड़ जाने के चलते क्या होता है, यहाँ का मांस भी सड़ा देता है, और वो क्या होता है, मांस बाहर निकल जाता है, गुद्दा के बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो लैट्रिन वगैरह करने में बड़ी परेशानी होती है, उस प्रकार का जब समस्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए बोला गया है समय समय पे ही भोजन करना चाहिए। समय से पहले ही अगर भोजन कर लेते हैं तो भोजन क्या होगा, फंस जाएगा। और यहीं पे फंस जाने के बाद जब भोजन सड़ जाता है तो लोग बोलते हैं क्या कि बड़ा ही धुआं ने ढकेरा रहा है। तो धुआं ने ढकेर नहीं आएगा, आपका भोजन तो सड़ गया है, और धुआं ने थोड़ी आपका भोजन स्मेल दे रहा है, ठीक ना, बास मार रहा है आपका भोजन। तो इसीलिए क्या कीजिए, माने जो भी हो समय पे भोजन करना चाहिए, अपने अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। बोला गया है स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। आप कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका धन किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने सारे इसके कंसेप्ट को समझ लिया। 1 मिनट में हम सारे चीज को रिपीट कर देते हैं। हमने समझा कि आहार नाल से भोजन आता है, HCl में मिल जाता है, ये अम्ल होता है। अग्नाशय बोला कि हम भोजन को नहीं पचाएंगे। यहाँ पे ये लीवर था, बोला कि चलो हम तुमको छार बना के पीत को देते हैं, पीत तुम क्या करो छोड़ दो। और भोजन क्या किया, HCl में मिल करके रूजी में आया, और 3-4 घंटा इसमें आकर के खूब बढ़िया से मिल करके रुक गया था भोजन। और उसके बाद से आया यहाँ पे, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है खूब एकदम फुच 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 फुच, उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते रहता है इसमें। अब उसके बाद से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में निकलते रहता है। अब उसके बाद से ये क्या करता है, यहाँ से पित्त निकल करके इसको छार बना देता है। और अग्नाशय बोला ओके छार है तो नो प्रॉब्लम, छार है तो हम उसको पचा देंगे। अब देखो छार है तो उसको पचा देंगे। और उसके बाद से क्या होता है, भोजन इसमें मिल करके चल जाता है छोटी आंत में। हमने बताया कि छोटी आंत में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर के भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब पाचन हो जाने के बाद से क्या हुआ, यहाँ पर अपेंडिक्स के बारे में बताया कि भोजन में कभी कभार हम कोई अवांछनीय भोजन कर लेते हैं और यहाँ पे आके फंस जाता है, और हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते बाद में अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप न कीजिए। जितना भी मार्केटेबल सामान खाते हैं आप, तो वही सबसे ज्यादा शरीर को हानि पहुंचाता है। उसके बाद से बड़ी आंत में आने के बाद से भोजन क्या होता है, घूमता है, और उसमें ही पानी का अवशोषण हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, लूज मोशन नहीं होता है, ठीक ना। नहीं तो खाना सीधे बाहर निकल जाता
और उसके बाद से देखिए रेक्टम में आकर के क्या होता है, सारा मलाशय ये इकट्ठा रहता है और इकट्ठा होने के बाद से गुदा द्वार के बाहर निकल जाता है, ठीक ना। और यहीं पे भोजन फंस जाता है तो क्या होता है, बवासीर नामक बीमारी हो जाती है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और आपको किसी भी प्रकार से अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि आपको समस्या है ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं अवश्य आपको उस वीडियो को देने का कोशिश करूंगा। तो अब चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, मिलते हैं एक अलग वीडियो अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ और नए एनर्जी के साथ भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।